मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताए हैं। भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज ना करे? या फिर आप क्या किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव 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 करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगी उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाए। वह नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। वही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम, कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना
बुरा नहीं होने देंगे। एक बार की बात है, एक साधु किसी गांव में आया। वह बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने साधु से पूछा, महाराज, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो सके। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह नदी किनारे आ जाना, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। अगले दिन व्यक्ति साधु से मिलने नदी किनारे गया। साधु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से पूरा भर लो, लेकिन ध्यान रहे कि पानी गिरना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति कटोरा लेकर नदी की ओर गया और बहुत ध्यान से कटोरा भरा। वह पूरी तरह सतर्क था ताकि एक बूंद पानी भी न गिरे। जब वह वापस साधु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका कटोरा पूरी तरह से भरा हुआ था और पानी गिरा भी नहीं। साधु ने उससे पूछा, जब तुम कटोरा भर रहे थे तो क्या तुम्हारा मन इधर उधर भटका? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान इस कटोरे पर था। मैं यह सुनिश्चित कर रहा था कि पानी गिर न जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है मन की शांति का रहस्य। जब तुम अपना पूरा ध्यान किसी एक काम पर लगाते हो और बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देते तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। मन को शांत करने के लिए उसे वर्तमान में केंद्रित करना बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शांति पाने के लिए ध्यान और एकाग्रता बेहद जरूरी है। अगर हम हर काम को पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ करेंगे तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें। मिलते हो फिर किसी तरह किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।